गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। 10वीं की पहली वीडियो अपलोड की जा रही है, जिसमें हम लोग क्लास में जब ऑफलाइन क्लासेज चल रही थी तो हम लोग थेल्स प्रमेय तक पढ़े हुए। 10वीं मैथमेटिक्स का यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हालांकि मैथ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्यामिति को अक्सर सबसे भास्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन अगर आप इसके प्रमेय को अच्छा से समझ लें, बढ़िया से समझ लें तो निश्चित रूप से प्रश्न बनाना बहुत ही आसान होता। तो चलिए, इसमें टोटल हमारे पास 10 प्रमेय हैं, जिसको प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं थेल्स प्रमेय से। क्या था थेल्स प्रमेय? तो आधुनिक मैथमेटिक्स में थेल्स का बहुत बड़ा, यूक्लिड लैपलेस के बाद अगर मैथ की दुनिया में देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व था थेल्स का। उनके द्वारा उस समय अनुपातिकता प्रमेय से आगे बढ़कर बताया गया कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं से जिस बिंदु पर मिलेगी, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। समान अनुपात का मतलब है सम अर्थात बराबर, अनुपात मतलब बट्टा। जैसे अगर यहाँ चित्र में दर्शाया गया है त्रिभुज ABC, इसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा D है, इसके समांतर यह रेखा खींचा जाए तो निश्चित रूप से वह जो समांतर रेखा खींची जाएगी वह अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर विभक्त करेगी। तो DE जो है वह AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर विभक्त कर रही है। तो अर्थात DE समानांतर BC हो तो थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बट्टे DB का जो अनुपात होगा, AD बट्टे DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE बट्टे EC का होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे बोर्ड में, जैसे अगर दे दिया यह 1 है, 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो यह कितना हो? तो थेल्स प्रमेय कहता है कि जो अनुपात AD बट्टे DB का है वही अनुपात AE बट्टे EC का है। अर्थात जैसे यह अनुपात है 1/3, तो अगर हम प्रोसेस में जाएं तो 1/3 बराबर 2/AC। अब EC का वैल्यू निकालना है तो EC बराबर हो जाएगा 2 × 3, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। या इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं 1 तिया 3 तो 2 तिया 6। तो यही बात है थेल्स प्रमेय। छोटी सी बातें हैं, अगर प्रमेय को आप समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जिसे हम अभी क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। इसी का एक विशेष केस है कि दोनों को उल्टा करके +1 जोड़ दिया जाए तो हमें स्पेशल रिजल्ट प्राप्त होते हैं। AD बट्टे AB, AD बट्टे AB, AE बट्टे AC। जैसे कभी कभी प्रश्न में कुछ ऐसा आ जाता है ADEBC, यह 1 है और ये दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर, तो पूछेगा यह 2 सेंटीमीटर है तो यह पूरा कितना? तो उस समय हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 1/6 AE हो गया 2 बट्टा AC, तो AC बराबर हो जाएगा 12। जैसे 1 × 6 तो 2 × 6 12 सेंटीमीटर। अब इसी में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को और डीप में ले जाना चाहें तो पूछेगा EC का मान कितना हो, तो हम AC का मान निकाल लिए हैं, AE का मान हमको पता है। तो यदि हम इस पूरा में से इस पोर्शन को हटा लें तो 12 में से 2 को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से थेल्स प्रमेय से रिलेटेड ये 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं।
थेल्स प्रमेय का जितना महत्व है उतना ही महत्व थेल्स प्रमेय के विलोम का भी है। विलोम मतलब उल्टा। तो यहाँ हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा कि अगर एक भुजा के समांतर खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं के जिस बिंदु पर मिलेगा वह उसे समान अनुपात में बांटेगा। तो ठीक उल्टा इसका हो जाएगा कि अगर कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो। दो भुजा को अगर समान अनुपात में बांटती है, अगर किसी त्रिभुज ABC में यह दिया गया है कि AD/DB बराबर है AE/EC, मतलब अगर यह अनुपात बराबर है तो निश्चित रूप से यह जो है DE यह समानांतर होगा BC के, अर्थात अनुपात बराबर होगा तो समांतर होगा। थेल्स प्रमेय था अगर समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा, और यहाँ हो गया कि अगर अनुपात बराबर है तो समांतर होगा। तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन आपके जो थेल्स प्रमेय का विशेष स्थिति था AD/AB बराबर AE/AC हो, या टुकड़ा में AD/DB बराबर AE/EC हो, तो DE समानांतर BC होगा। और 10वीं कक्षा में जब भी प्रश्न आएगा समानांतर साबित करने का किसी रेखाखंड के किसी त्रिभुज में, तो निश्चित रूप से आपको यह महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वह है थेल्स प्रमेय का विलोम। हालांकि 9वीं कक्षा में हमने समांतर साबित करने के लिए 3 प्रमेय का इस्तेमाल किया था कि यदि दो रेखाखंड को काटने वाली तीसरी रेखा तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए एक अंतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, और एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हो तब भी रेखाएं समांतर होगी। लेकिन 10वीं कक्षा में समानांतर साबित करने के आपके पास एक ही प्रमेय है, और वह है थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई रेखाखंड समान अनुपात में बांट रही है तो निश्चित रूप से वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। आइए हम लोग इसे कुछ प्रश्नों के द्वारा दोनों प्रमेय को समझते हैं। चलिए, तो इस दोनों ही प्रमेय से रिलेटेड हमारा NCERT एक्सरसाइज है 6.2, जिसके कुछ क्वेश्चंस को हम हल करते हैं और बाकी क्वेश्चंस आप आसानी से खुद घर बैठकर हल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 हम प्रश्न नंबर 1 की बातें करें तो इसमें एक फिगर बना हुआ है, कहता है आकृति 6.17, कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है ABEBC 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये खाली है। कहता है आकृति 6.17 में दो प्रश्न हैं, दो फिगर हैं। हम एक फिगर की चर्चा कर रहे हैं। अभी दिया गया है प्रश्न में जब भी बनाए तो निश्चित रूप से लिखें कि क्या आपको दिया गया है। तो दिया गया है DE समानांतर BC, अर्थात यह जो रेखाखंड है D रेखा है DE, यह समानांतर है BC। और जैसे ही समांतर है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यह वास्तव में थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है। तो अतः आप सीधे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय ने कहा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, मतलब AD/DB बराबर AE/EC। आप भली भांति वाकिफ हैं इस बातों से। AD/DB बराबर AE/EC। चूँकि हमको दिया गया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और प्रश्न पूछता है फिगर 1 में EC ज्ञात करिए, मतलब आपको EC का मान निकालना है। बहुत ही इजी है, आपको तीनों चीज़ दिए गए हैं। 1.5/3 सेंटीमीटर
AE का मान 1 सेंटीमीटर, EC का मान नहीं दिया गया है, कोना कोनी गुना करेंगे या नहीं तो पहले कट कर लीजिए, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा। 15 दूनी 30, 1/2 बराबर 1/EC। सेंटीमीटर में है सब, तो EC बराबर हो जाएगा कोना कोनी गुना EC गुने 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब EC बराबर। बहुत ही आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन इस रूप में निश्चित रूप से आना ही आना है, या आपको शॉर्टकट में बहुत कम समय में बनाना है तो याद रखिए 1.5 मतलब 1.5 दूनी 3 तो 1 दूनी 2, सीधे भी आप बना सकते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है। आपको अगर हम लोग फिगर को देखें, पहला का दूसरा जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है, ADE B और C। यहाँ दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर। प्रश्न का आकार वही है, देख लीजिए। यहाँ भी 3 चीज़ें दी थी और चौथा निकालना था, इसमें AD का मान निकालना है। 3 चीज़ें आपके पास दी गई है, चौथा निकालना है। फिर से वही चीज़ लिखिए, AD/DB AE/EC। शॉर्टकट में बनाना है तो 18 तिया 54, तो क्या तिया 72। दशमलव को हटाकर अगर हम बात करें तो 24 चौके 72, 18 तिया 54 तो 24 तिया 72 दशमलव है, तो आराम से लिख दीजिए 2.4 सेंटीमीटर। बाय प्रोसेस भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन को, इसी प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से। या तो थेल्स का उपयोग करना है या थेल्स का विलोम का। यदि हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो कहता है त्रिभुज PQR, तो अपने मन से दिमाग में आकृति बनाएंगे। त्रिभुज कह रहा है तो त्रिभुज बनाएंगे PQR में PQ और PR पर क्रमशः बिंदु PQ पर E बिंदु और PR पर F बिंदु स्थित है। मिला लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए चेक करिए EF समानांतर QR है या नहीं। समांतर चेक करिए, तो आपको समझ में आना चाहिए थेल्स प्रमेय का विलोम, जो आपको कहते हैं कि अगर अनुपात बराबर होगा तो वह तो इसमें आपको चेक करना है कि यह समानांतर है या नहीं। तो आपको पता है थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि अनुपात बराबर होगा तो वह समांतर होगा, अन्यथा समांतर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो यहाँ दिया गया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको चेक करना है कि EF समानांतर PQ है या नहीं। मतलब PE दिया है 3.9, EQ दिया है 3, PF दिया है 3.6, FR 2.4 सेंटीमीटर। अगर हम बातें करें यहाँ पर तो हमको चेक करना है PE/EQ, तो PE/EQ 3.9 सेंटीमीटर बट्टे 3 सेंटीमीटर। दशमलव है तो दशमलव को नीचे ले आइए तो 0 में कन्वर्ट होगा। 13 तिया 39, 10 तिया 30, मतलब 13:10। इसी प्रकार हम निकालेंगे PF/FR का अनुपात निकालेंगे 3.6 2.4। दशमलव दशमलव कैंसिल, दशमलव के बाद एक ही अंक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अर्थात 3:2। अगर यह अनुपात बराबर है तभी समांतर होगा, अन्यथा समांतर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अर्थात P/EQ बराबर PF/FR नहीं है, तो कट कर दीजिए। अगर बराबर है तो समांतर है,
बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है, अतः EF QR के समांतर नहीं है। तो ऐसे ही हम अनुपात निकालेंगे। अगर अनुपात बराबर होगा तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है आकृति दी गई है 6.18 में। अगर आप बातें करें, यहाँ पर एक आकृति दी गई है CLMM DBM और A। तो अगर हम लोग बातें करें तो इसमें दिया गया है कि LM जो है वह समानांतर है CV के, LM समानांतर है CB, LM समानांतर है CB। तो चलिए पहले हम लोग इस त्रिभुज की ही बात कर लें। पुनः दिया गया है LN समानांतर है CD, LN समानांतर है CD, LN समानांतर है CD। तो साबित करना है AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD। तो चलिए हम लोग पहले इस पोर्शन पर काम करें। तो दिया गया है त्रिभुज ABC में, आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC में दिया गया है LM समानांतर BC। तो थेल्स प्रमेय आपको कहता है कि अगर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो AM बट्टे छोटा पोर्शन MB, या विशेष स्थिति में आप पूरा ले सकते हैं AM बट्टे AB बराबर AL बट्टे L या AL बट्टे AC। समीकरण फर्स्ट ऐसा करना था थेल्स प्रमेय से। अब आप दूसरा पोर्शन भी बना लीजिए। यहाँ दिया गया है, इस त्रिभुज की बात करिए ACD में दिया गया है LN समानांतर CD। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो थेल्स प्रमेय से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा AN बट्टे पूरा का ले रहे हैं तो AD बराबर AL बट्टा AC। यह दो त्रिभुज आपको जैसे ही दिया हुआ था, दो समांतर LM समानांतर CB और LN समानांतर CD, तो यह दो प्रमेय प्राप्त होंगे। दोनों प्रमेय को गौर से देखिए तो आपको RHS कुछ नज़र आ रहा है, बराबर है। तो यदि दो समीकरण के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे, RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे। या आप घटा लें तो RH माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरे तरफ ले जाएंगे इक्वेशन में तो फर्स्ट हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तो आप देखें क्या हो जाएगा, तो AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD। यही आपको प्रूफ करना है। प्रत्येक सवाल में आपको बस यही चेक करना है कि त्रिभुज में कौन सा समांतर रेखा जो दी गई है वह किस त्रिभुज से रिलेटेड है। अगर आपने उसका पता लगा लिया तब आप दूसरी चीज़ पे गौर करिए कि क्या साबित करना है, या खंड वाले में साबित करना है या पूरा में साबित करना है। उस अनुसार आप त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का उपयोग करिए। अलग अलग समीकरण प्राप्त होंगे, कभी LHS बराबर होंगे समीकरणों के तो कभी RHS बराबर होंगे। और यदि एक भी
साइड बराबर है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर होगा, और इस तरह से आप सभी सवालों में दिए गए जो प्रूफ करने का क्वेश्चन है वो सारा आप प्रूफ कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। टोटल क्वेश्चन बना करके आप असाइनमेंट में जो आप लोड कर सकते हैं, असाइनमेंट में जा कर के आप अपना लोड करेंगे तो आप फ़ोटो खींच कर भी कॉपी में बना करके 6.2 को कॉपी में फ़ोटो खींच करके आप अपने प्रोफाइल से डाल देंगे तो हम चेक कर पाएंगे। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।